भारत क्या पाकिस्तान के साथ पांचवें युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए है क्योंकि 1948, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त करने के बाद हिंदुस्तान अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को क्या हुआ और उसके बाद से पूरा देश स्तब्ध है। कल मॉक ड्रिल किया जाना है और 54 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है जब लग रहा है कि हम एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत दो बेहद खास मेहमान, क्योंकि आप लोगों का अच्छा खासा अनुभव है और यकीनन न सिर्फ ये एबीपी नेटवर्क के हमारे तमाम दर्शकों के काम आने वाला है, बल्कि आपके अनुभवों से हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे भारत का भविष्य किस ओर जाता हुआ बढ़ता दिखाई दे रहा है और हम पाकिस्तान को ऐसा क्या सबक सिखाएं कि दोबारा वो ऐसी हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाए जैसा कि पहलगाम में हम सब ने आतंकवादी हमले में देखा और हमारे 26 बेकसूर लोगों की जान गई। जोरदार तालियों के साथ अजय बिसारे जी का स्वागत कीजिए। आप श्रीनगर में जन्मे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 से लेकर साल 2004 तक आप उनके निजी सचिव रहे हैं। पाकिस्तान के आप भारत की ओर से आखिरी उच्चायुक्त भी रहे और जिस समय कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान आ रहे थे उस समय भी आप इस पद पर विराजमान थे और पुलवामा में जब हमला हुआ था उस समय आप पाकिस्तान के भीतर ही थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी का। आप गोरखपुर में जन्मे, श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। 39 साल तक सैन्य अधिकारी के तौर पर आपने देश की, हिंदुस्तान की सेवा की है। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का अच्छा खासा अनुभव है और आपकी कुछ तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जिसमें कभी आप आम कश्मीरियों के साथ जाकर अजान पढ़ते हुए दिखाई दिए तो कभी आप लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए 2022 की वो तस्वीरें हम कतई नहीं भूल सकते। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कश्मीर के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आपने किस तरह से एक बिल्कुल साधारण जगह जाकर ठेले पर आप पकौड़े खाते हुए ताकि वहां के युवाओं के भरोसे को जीता जा सके, आपकी ओर से तमाम कोशिशें की गई जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। इस मंच पर आने के लिए बहुत धन्यवाद साहब आपका। अजय बिसारे जी, आपसे शुरुआत करते हुए कल मॉक ड्रिल होने जा रहा है 54 साल के बाद, क्या हम युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि परिस्थिति थोड़ी गंभीर है, एक नाजुक मोड़ है, मगर ये पहली बार नहीं हुआ। इसी शताब्दी में आप देखें तो कई बार भारत पर आतंकवादी हमला हो चुका है। 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, 2008 में मुंबई में हुआ था, 2015 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा। तो ये बहुत नई बात नहीं है, मगर हर बार भारत का जो जवाब रहा है वो अलग प्रकार का रहा है। और ख़ास करके 2016 में और 2019, जैसे आपने कहा, मैं था पाकिस्तान में उस समय भारत का उच्चायुक्त, तो उस 2016 और 19 में हमने एक बहुत कड़ा जवाब दिया और ये जवाब था जिसे हम काइनेटिक एक्शन कहते हैं या सेना की कार्रवाई हुई और एक डिटरेंस की तरह सेटअप किया गया कि ये आगे ना हो। आज 6 साल बाद ये हिमाकत फिर से पाकिस्तान ने करी क्योंकि ये डिटरेंस चला कुछ वर्ष, मगर इस डिटरेंस को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। और इस बार भारत ने अभी से ही काफ़ी कार्रवाई करी है, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में रखा है। इस संधि को 65 साल हो गए, 3 युद्ध देखे इस संधि ने, कई आतंकवादी हमले देखे, मगर इसे नहीं रोका गया था। मगर अब इसको रोकने का विचार हो रहा है, इससे पाकिस्तान का पानी रुक सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मेजर है कि आप यदि आतंकवाद करेंगे तो आपका पानी रुक सकता है। और ये एक बहुत ही गंभीर मैसेज है जो पाकिस्तान को गई। मगर उसके अलावा शायद आवश्यक हो कि कुछ काइनेटिक एक्शन भी हो, कुछ कार्रवाई भी हो, मगर ये जो कार्रवाई होगी ये समय हमारा होगा। इससे ज़रूरी नहीं है कि कल करना है या एक हफ्ते में करना है, 1 महीने में करना है। भारत ने पहले भी इस तरह से किया। 1971 में
बात हुई जब सैम मानेकशॉ ने 9 महीने लगाए कि कहा कि जब हम तैयार हैं तब हम करेंगे। तो राजनीतिक एक गाइडेंस दी गई है सेना को कि हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर कब वो कदम लेंगे उसमें हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या यही समय है और सही समय है? क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अगर हम देखें लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी, मौजूदा वक्त में अलग अलग हिस्सों में लगातार उसकी आवाम ही सड़कों पर है और अपने हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। अब सवाल ये पूछा जाता है, जब दुनिया के हम सबसे बड़ी सेकेंड आर्मी हैं, सबसे पावरफुल पोजीशन हमारी चौथी आती है, उसके बावजूद पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कैसे कर लेता है? 4 बार युद्ध में परास्त होने के बावजूद आतंकवादियों का सहारा लेकर हमेशा दहशतगर्दी को अंजाम देता रहा है। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस श्रीनगर कश्मीर का रहा है, आप किस तरह से बताएंगे? और ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, क्या युद्ध के मुहाने पर देश आकर खड़ा हो गया है? माइक। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान जो ये प्रॉक्सी वॉर है वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है जब सैन्य के तौर पे हमारे साथ में लड़ाई लड़ेगा तो वो बहुत बुरी तरह परास्त होगा। उसको ये चीज़ एक डिफरेंस मालूम है, इसलिए वो एक प्रॉक्सी वॉर के तहत हमारे साथ में कार्रवाई करता है। तो ये जो डिफरेंस है, जैसे आपने बताया कि हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस चौथे नंबर पे है, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे है और इन सब चीज़ों की वजह से इनका काम है। बट 1965 में जब एक बार उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनकी जो एक स्ट्रैटेजी थी सोची समझी कि हज़ारों सालों तक 1000 कट के साथ में वो हमारे साथ लड़ते रहेंगे जब तक वो हमको परास्त नहीं कर लेते। और उनकी जो एक 2 नेशन थ्योरी रिलीजन के बुनियाद पे है, वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ घमासान करते रहेंगे। तो वो एक इनकी सोची जो स्टेट पॉलिसी है, टेररिज्म इज़ देयर स्टेटेड स्टेट पॉलिसी, और वो उसके हिसाब से चलते हैं। कई सालों से वो जो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई चीज़ टेररिस्ट या टेररिज्म के स्टाइल से काम होती है, उसके तहत से काम होती है, वो एक उनसे सीख लेते रहते हैं और हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को इजाद करते रहते हैं। और वो एक टेम्पर को नीचे रखते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा धमाका हो, एक बड़ा एक्शन हो, जिसके बाद इंडिया, भारत उनके ऊपर फुल फ्लेज्ड वॉर करे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके साथ उनका क्या हश्र होगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी हरकतें, इस बार उन्होंने वो कदम कुछ ज़्यादा कर दिया है और इसलिए जो एक्शन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। मगर ये एक्शन क्यों लिया गया, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आसिम मुनीर आज की तारीख में, आप उनको सेना का चीफ कहिए, चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहिए या हेड ऑफ स्टेट कहिए, बिकॉज वही सारे तारे जोड़ता है। आज की तारीख में उनके पास में चॉइसेस बहुत कम हैं। उनकी पश्चिम तरफ जहाँ पे उन्हें स्ट्रैटेजिक डेप्थ होती थी, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान उनके बरखिलाफ़ है। बलूचिस्तान के इलाके में बहुत ही घमासान चल रहा है। एक पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ पे हाईजैक हो जाती है और उसके बारे में वो कुछ कह नहीं पाते। पिछले साल में 1000 से ज़्यादा लोग, सैनिक उनके मारे जा चुके हैं। चारों तरफ सुसाइड बॉम्बिंग का माहौल है। लोग रील बनाते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो आज की तारीख में, आज के समय उनकी जो इज़्ज़त है, उनके देश की को पाकिस्तान आर्मी पे बहुत नाज था। एक उनका मीडिया कैंपेन बहुत अच्छा चलता है जिससे वो बहुत प्राउड है अपने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। बट पिछले 3-4 सालों में और आज के समय पाकिस्तान आर्मी की जो एक इमेज है वो बहुत ही ख़राब है और लोग रील बनाते जाते हैं उनके ऊपर। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर इनके आर्टिक गन्स, अटैक हेप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ट्राइबल एरियाज़ को काबू रखा जाए। इकोनॉमी की तहत से उनकी बहुत ही बुरी हालत है। इस वक्त उनके पास खाने को नहीं है और अभी पानी बंद कर दिया तो पानी भी शायद थोड़े समय में पीने को नहीं होगा। इस हालत के अंदर उन्हें कुछ न कुछ करना था और उनकी समझ में, आसिम मुनीर की समझ में ये है कि इस्लाम के नाम पर देश एकजुट हो जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के नाम पर वो एकजुट हो जाएगा। और उसके तहत उसने एक ये टैक्टिकल मूव किया है जो उनको मेरे ख्याल से आगे भारी पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर हालात सुने, जो हमारी, मुझे जो समझ आती है और जो मैं देख रहा हूँ, जो पब्लिक है उनके साथ आज नहीं है, वो अलग हैं। और जो उनकी पब्लिक भी है वो ये सोचने लगी है कि ये जो एलीट जनरल्स
ऑफ पाकिस्तान आर्मी है वो हमें एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में उन्हें भी प्रोग्रेस उन्नति दिख रही है और वो कहाँ लेके जा रहे हैं उनको नज़र आ रहा है। तो आज ये थोड़ा आइसोलेटेड हैं और ख़ास तौर से जो एक इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जो एक वहाँ के बहुत ही पॉपुलर लीडर है, उसको उसने जेल में डाल दिया गुस्से की वजह से। कुछ नाराज़गी है उनकी, एक अलग कहानी है, वो अलग चैप्टर है। वो जो पूरी जनता है, पब्लिक है, उनसे नाराज़ है। पठान जिनको उन्होंने, पश्तूनों को जिनको उन्होंने वापस किया लाखों की संख्या में, वो अलग नाराज़ हैं। तो एक सिचुएशन ख़राब है, उसके लिए उसने ये एक एक्शन किया है जो उनको, मुझे लगता है, काफ़ी भारी पड़ेगा। ये जो तैयारी हो रही है, एक बार फिर से मैं उस सवाल पर आऊंगी, क्योंकि मॉक ड्रिल को लेकर और 54 साल के बाद अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने जा रहा है तो उसको लेकर आखिर संदेश और संकेत क्या है आगे आने वाले वक्त में? आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं अजय साहब के पास। देखिए, कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों आर्मी आज तुरंत आर्म फोर्सेस लड़ाई पे नहीं जा रहे। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं पिछले साल रिटायर हुआ हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि हमारे तीनों सेनाओं की जो बागडोर है, बहुत ही सक्षम ऑफिसर्स के हाथ में। एक हमारा सिस्टम होता है सिलेक्शन का, लीडरशिप का। हम लोग ज़ीरो नोटिस की लड़ाई के लिए तैयार हैं कभी भी, और ये हमारी ट्रेनिंग चलती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पिछले कुछ, स्पेशली इस एक दशक के अंदर, कई कारणों की वजह से हमारी जो सेना है उसके अंदर जो एक एम्यूनिशन, हथियारों का, इक्विपमेंट का, रिसोर्सेज का एक गैप था, एक इमरजेंसी पावर प्रोक्योरमेंट पावर्स थे हमारे पास, उसकी वजह से हमारे ये सारे गैप्स कम हो गए। एक समय था जब हमारे पास एम्यूनिशन कुछ कम था, कोविड की वजह से भी कुछ रिसोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। और आज हुक्म मिलने पर, ज़रूरत पड़ने पर, हम कभी भी जो भी हमें आदेश मिलेगा करने के लिए तैयार हैं। मगर जिस हिसाब से उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपको स्ट्राइक के बाद पता चला, बालाकोट के बाद में हमारी एयरफोर्स अंदर गई, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था, वो आपको उस एक्शन के बाद पता चला। आज पाकिस्तान की फ़ौजें थोड़ी सजग हैं। मुझे यकीन है जब भी कोई मिलिट्री एक्शन होता है वो उस समय पे होगा, जैसे बिसारिया साहब ने बताया, अपने समय से, अपने टाइम पर, दुश्मन को थका करके, सरप्राइज़ करके होगा। वो उसको पता नहीं चलेगा कि कब हमारी फ़ौज ने उनको हिट किया और कब उनको परास्त किया। इसलिए यह समय थोड़ा सोच का है। लेकिन पूरे देश की भावना मौजूदा वक्त में ये है कि जैसे 1971 में हमने 2 टुकड़े किए थे, अब कम से कम उसके इतने टुकड़े हो जाएं कि दोबारा वो हमारे देश के भीतर आतंकवादियों को भेजकर वो हमारे ही नागरिकों की इस तरह से बेरहमी से हत्या नहीं करवाए। और इस बार का जो उसका अपराध है वो अक्षम्य है, क्योंकि देश की जिस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन अजय बिसारी जी, आपके पास आते हुए मुझे, आप चूंकि निजी सचिव रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, तो मुझे उन्हीं की कही गई वो बातें पाकिस्तान के संदर्भ में याद आ गई कि हम दोस्त का चुनाव तो कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे, क्योंकि हम उनका चुनाव नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन हर बार पीठ पर छुरा भोंकने का उसकी ओर से काम किया गया। उसका परमानेंट इलाज क्या है, देश ये जानना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान हमारा एक अद्भुत पड़ोसी है, एक बिल्कुल अलग सा देश है, सामान्य देश नहीं। और इसके लिए हमें नीति के स्तर पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ खड़ी करनी पड़ेंगी जिससे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकें। क्योंकि ये एक आसान सवाल नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मकसद है कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सुधार दें या हमेशा के लिए उसका ये बर्ताव आतंकवादी भेजने का इसको बंद कर दें। हमारा मकसद इस समय है कि एक जो घटना हुई उसके लिए न्याय मिले, उसके लिए जस्टिस मिले, अकाउंटेबिलिटी हो, और एक डिटरेंस हम फिर से सेटअप करें कि ये आगे फिर ना हो। और इसके लिए हम कई कदम उठाएंगे। जैसे जनरल साहब ने कहा, भारत और पाकिस्तान में कई अंतर हैं। भारत में युद्ध करने ना करने का फैसला हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। पाकिस्तान में ये फैसला उनकी फ़ौज करती है, क्योंकि उनकी फ़ौज एक तरह से आसिम मुनीर जिनका जिक्र हुआ, वो एक सुप्रीम लीडर की तरह हैं। और जो पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स हैं उन्हें इसको डिफेंड करना पड़ता है, जो फैसले आर्मी करती है। और आतंकवादी जो हमला होता है वो सिविलियंस को पता भी नहीं चलता कि ये कर रहे हैं। तो हमें
इसी राह पे चलना होगा कि जो अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं हर डोमेन में, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो, डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो, इंडस वाटर्स ट्रीटी के पानी के ऊपर कार्रवाई हो, इन सब को जोड़कर एक नीति बनानी होगी जो पाकिस्तान का बिहेवियर बदले। और हमारी इसमें कूटनीति जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है, क्योंकि दुनिया भर में अब पाकिस्तान की बात मानने वाला कोई नहीं कि वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारतीयों ने खुद अपने आप पे किया जिससे कि हमको हमारा नाम खराब किया जाए। कोई नहीं मानने वाला इस बात को। पाकिस्तान के अंदर मानी जाती है बात, मगर बाहर नहीं। और इस डिप्लोमेसी के लेकर भारत जो भी कदम उठाएगा उसका समर्थन हमें विश्व से मिलता है और पाकिस्तान को नहीं मिलता। तो इसी तरह हमारी सरकार फैसला करेगी कि किस तरह का मिश्रण रहे इस नीति में, कितना हम सैनिक कार्रवाई करें, कितना ये अन्य जो हमारे पास टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लोगों में आक्रोश है, जाहिर है, ये होना चाहिए है, मगर इसके आधार पर नीति नहीं बनेगी। नीति बनेगी हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो दूसरा है उसको हम सरप्राइज़ करें, एक सीक्रेसी में करें, और ये डिटरेंस हैं आगे के लिए, ये हम बनाएं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।